हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया नेक्सिस। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट 2020 एज पर द न्यू पैटर्न। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर होगा और आप समझ पाएंगे कि लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस इस नए पैटर्न में कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सैम्पल पेपर जो है वो मैंने क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, ओके, जो क्लैट ने रिलीज़ किया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैसेज क्या है, पहले हम पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और पैसेज से ली गई इंफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करनी है। ओके, सो इंडियाज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 starts encouragingly seeking to protect the privacy of individual relating to their personal data, but by the end it is clear it is not designed to deliver on the promise. For even as it is rightly requires handlers of data to abide by globally accepted rules about getting an individual consent first, it disappointingly give wide power to the government to dilute any of these provisions for its agencies. तो पहला पैरा क्या बात करता है कि इंडिया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में, जिसका पर्पस है कि प्रिवेसी को मेंटेन करना और लोगों की पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करना। ओके, बट ये जो बिल है अपने पर्पस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, जिस पर्पस के लिए वो बिल बना है। ओके, क्यों नहीं कर पा रहा है? इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनको वाइड पावर दी गई है ताकि वो इसके पर्पस को वायलेट कर पाए किसी भी कारण से। ओके, नाउ सेकेंड पैसेज क्या बोलता है, रिसेंटली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप said that some Indian journalists and right activists were among those spied on using technology made by an Israeli company which by its own admissions only work for government agencies across the world. अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने क्या कहा कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट और राइट एक्टिविस्ट पे स्पाई लगाए गए थे, टेक्नोलॉजिकल स्पाई, ओके, उनके डेटा को हैक करने के लिए, जो कि काम करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी से कहने पे। तो एक तरह से ये कह रहा है कि इंडियन जर्नलिस्ट और राइट एक्टिविस्ट का जो डेटा वगैरह है ये स्पाई में हो रहा है, सर्विलांस में जा रहा है, किसके कहने पे? गवर्नमेंट एजेंसीज के कहने पे। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंटली one of the first to raise red flag about the bill problematic cause was Justice B.N. Srikrishna, whose committee's report formed the basis of the bill. He has used words such as Orwellian and Big Brother in reaction to the removal of safeguard against actions of government agencies. So बिल के बारे में सबसे पहली बात जो कमेटी ने की थी, वो कमेटी किसकी थी? B.N. श्री कृष्णा की कमेटी, ठीक है। और उन्होंने ऑरविलियन एंड बिग ब्रदर जैसे शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है, और कहा कि their reaction to the removal of safeguard against actions of the government agencies. Okay, now in its report last July, the committee noted that the dangers to privacy originate from state and non-state actors. It therefore called for exemptions to be watertight, narrow and available for use of limited circumstances. ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या हुए हैं? वाटर टाइट, नैरो एंड अवेलेबल फॉर यूज इन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। अब इनका यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो बिल में छूट दी जा रही है गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, ठीक है, कि वो किसी की भी प्रिवेसी को या किसी की भी पर्सनल डेटा को इंटरवीन कर सके, ठीक है, वो जो छूट है वो बहुत ही वाटर टाइट, नैरो होनी चाहिए। वाटर टाइट मतलब बहुत ही कम, नैरो मतलब बहुत ही कम स्कोप होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को किसी का भी पर्सनल डेटा या प्रिवेसी को हैक करने का। ओके, इट हैड ऑल्सो रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट ब्रिंग इन अ लॉ फॉर द ओवरसाइट ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज़, that means by which non-consensual process of data take place. Okay, it had also recommended that government bring in law for the oversight of intelligence gathering activities. कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉ भी लाना चाहिए जो कि एक ओवरव्यू रखें किस पे? इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हम ये नहीं कि किसी का भी प्रिवेसी का हनन कर ले, किसी का भी पर्सनल डेटा को ले लें, ठीक है। देयर शुड बी ए कैप ऑन इट ऑल्सो, ठीक है, उस पर भी एक हमें लॉ होना चाहिए कि आप किस हद तक, किस प्रोपोर्शनैलिटी में किसी का भी पर्सनल डेटा, किसी की भी प्रिवेसी को ले सकते हैं। जैसा आपने मूवीज़ में देखा है, फ़ोन टैपिंग कर लिए, मैसेजेस सीन कर लिए, किसी का भी सर्विलांस पे लगा दिए फ़ोन। ओके, सो ये सब चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है, इस चीज़ को आप समझिए। A related concern about the bill is regarding the constitution of the Data Protection Authority of India, which is to monitor and enforce the provision of the act. ठीक, अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? एक DPA की बात हो रही है कि एक DPA का गठन होगा। अब DPA क्या है? डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
और इस डीपीए का काम क्या रहेगा? टू मॉनिटर एंड इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इट विल बी हीडेड बाई अ चेयरपर्सन एंड हैव नॉट मोर देन 6 होल टाइम मेंबर्स। एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर होंगे इसके, ऑल ऑफ whom आर टू बी सेलेक्टेड बाई पैनल फिल्ड विद गवर्नमेंट नॉमिनीज। और ये जितने भी मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर, एक चेयरमैन, इनको सेलेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट नॉमिनीज। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है ऑथर, दिस कंप्लीटली डिसरिगार्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट एजेंसी ऑल्सो रेगुलेटेड अंडर द बिल, दे आर मेजर कलेक्टर्स एंड प्रोसेसर्स ऑफ डेटा देमसेल्फ। अब जो मेजर, अब सबसे अधिक डेटा प्रिवेसी को कौन हैक करता है? डेटा, पर्सनल डेटा को कौन हैक करता है? गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, हमारी सुरक्षा एजेंसीज। अब जब गवर्नमेंट एजेंसी उन्हीं लोगों को नॉमिनेट करेंगी तो एक तरह के यहाँ पे पक्षपात होगा ना, एक तरह का यहाँ पे पक्षपात होगा। ओके, कि अब जो जिसके बारे में जांचना है जिसको, वही उन्हें नॉमिनेट कर रहा है, तो वो खुल के अपना काम कैसे करेंगे, फ्रीली अपना काम कैसे करेंगे विद फुल फ्रीडम। तो यहाँ पे ऑथर क्रिटिसाइज़ कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है, कि गवर्नमेंट ही सेलेक्ट कर रही है डीपीए के मेंबर्स, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। नाउ द स्वीपिंग पावर्स ऑफ द बिल गिव्स टू द गवर्नमेंट रेंडर मीनिंगलेस द गेन्स फ्रॉम द लैंडमार्क केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, which culminated in the recognition that privacy is intrinsic to life and liberty and therefore a basic right. The idea of privacy is certainly not reflected in the bill in its correct form. अब यहाँ पे ऑथर ने साइड किया केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि राइट टू प्रिवेसी को बारे में था, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था राइट टू प्रिवेसी को लेकर, इट इज़ द बेसिक राइट। और ऑथर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये जो जजमेंट था कि आइडिया ऑफ प्रिवेसी सर्टेनली नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बिल इन इट्स करेक्ट फॉर्म, जो प्रिवेसी है वो बिल में जो आइडिया होना चाहिए वो रिफ्लेक्टेड नहीं है बिल में, ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए बिल बना था। तो यहाँ पे ऑथर उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अब इसकी हम समरी अगर देखें तो यहाँ पे कुल मिला के ऑथर ये कह रहा है कि जो बिल बना है ये सही नहीं है, ये अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाता है, राइट टू प्रिवेसी को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, और जो डीपीए यहाँ पे बना है उसके जो मेंबर्स हैं उसको इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब डीपीए यहाँ पे फंक्शंस अपना प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेजर गवर्नमेंट ही है जो डेटा प्रिवेसी का हनन करती है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज़ कैन बी करेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज। ठीक है, ऑथर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से कौन सा जो व्यूज़ है वो ऑथर का है जो कि पैसेज से हम इन्फर कर सकते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, द आइडिया ऑफ प्रिवेसी इज़ नॉट रिलेवेंट टू द बिल। ठीक है, दूसरा है, द आइडिया ऑफ प्रिवेसी कैन बी ओवर रिडन बाई गवर्नमेंट एजेंसीज सिंस देयर रोल इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। तीसरा है, the idea of privacy as a basic right is not adequately addressed in the bill in its current form। और चौथा है, since the bill gives sweeping powers to the government it is meaningless to reflect the idea of privacy in the bill। सबसे पहला क्या है, the idea of privacy is not relevant to the bill। ऐसा ऑथर ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि जो प्रिवेसी है वो रिलेवेंट ही नहीं है बिल से, वो अलग अलग है दोनों, नहीं। बी पॉइंट क्या है, द आइडिया ऑफ प्रिवेसी कैन बी ओवर रिडन बाय द गवर्नमेंट एजेंसी सिंस देयर रोल इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। इसी पॉइंट को तो ऑथर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो ये उसका मेन पॉइंट कैसे हो सकता है, यही तो ऑथर क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि जो प्रिवेसी का आइडिया है, प्रिवेसी को जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो प्रोटेक्ट करने की बजाय उसका वायलेशन कर रही हैं, इसी को तो वो कर रहा है। तो ये कैसे ऑथर का व्यू हो सकता है। सी, द आइडिया ऑफ प्रिवेसी एज अ बेसिक राइट इज़ नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन द बिल इन इट्स करेंट फॉर्म। अगर हम लास्ट पैरा देखें तो उसमें क्या लिखा है, यही ना लिखा है कि के एस पुट्टास्वामी का जजमेंट है राइट टू प्रिवेसी को लेके, और वो इस बिल में अच्छे से एड्रेस नहीं हुआ है। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट होगा। और डी क्या बोलता है, चलिए देख लेते हैं। सिंस द बिल गिव्स स्वीपिंग पावर टू द गवर्नमेंट इट इज़ मीनिंगलेस टू रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ प्रिवेसी इन द बिल। ठीक है, अब मीनिंगलेस कैसे हो सकता है यार आइडिया ऑफ प्रिवेसी इन द बिल, ये तो सरासर उसके व्यू के खिलाफ है जो समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। देखिए सी, अब यहाँ पे इन्होंने क्या रीज़न दिया है, द करेक्ट आंसर इज सी, द आइडिया ऑफ प्रिवेसी एज अ बेसिक राइट इज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन द बिल इन इट्स करेंट फॉर्म। द वेरी एसेंस ऑफ द ऑथर्स व्यू इज दैट डिस्पाइट द जजमेंट इन द लैंडमार्क केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया
case recognizing the right to privacy as a basic right, the bill in its current form does not sufficiently protect the right to privacy of individual. Okay? तो यही चीज़ मैंने भी आपको बताई कि लास्ट पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि एस पुट्टोस्वामी में राइट टू प्रिवेसी की बात कही और बिल उसको अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, जो उसका पर्पस है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जो बिल का पर्पस राइट प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द कमिटी हेडेड बाय जस्टिस BN श्री कृष्णा इज कॉल्ड फॉर. ठीक है, BN श्री कृष्णा के थ्रू कमिटी बनाई गई थी, पैसेज में आपने पढ़ा. अब क्यों बनाई गई थी? 4 ऑप्शन है. चलिए, डी ऑप्शन क्या है? वाटर टाइट प्रोटेक्शन टू गवर्नमेंट एजेंसीज डेट प्रोसेस डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स. हाँ, कुछ बात कही गई थी कि वाटर टाइट प्रोटेक्शन किया जाए, नैरो हो. द राइट टू प्रिवेसी टू बी इंडेंजर्ड बाई स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इसकी बात कहीं पे भी नहीं की गई थी पॉइंट सी की. ये एक पॉइंट उसमें लिखा हुआ था पैसेज में. द राइट टू प्रिवेसी टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द बिल. अब राइट टू प्रिवेसी के बारे में बिल है, उसको ही हम कैसे एग्जाम कर सकते हैं बिल के? तो ऑप्शन बी भी एकदम करेक्ट हो जाएगा. अब बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. ऑप्शन ए देखते हैं क्या है. लिमिटिंग द ग्राउंड्स ऑन विच द गवर्नमेंट एजेंसीज मे बी अलाउड टू एक्ट इन अ मैनर दैट इंडेंजर्स द राइट टू प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स. अब देखिए, अब यहाँ पे आपको MCQ एलिमिनेट करना सीखना होगा. अब ए और डी, अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सही कौन है? डी सिर्फ बोल रहा है वाटर टाइट प्रोटेक्शन के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि उनकी कमेटी किस लिए बनाई गई थी. पर ए की अगर हम बात करें तो वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है. लिमिटिंग द ग्राउंड्स ऑन विच गवर्नमेंट एजेंसीज मे बी अलाउड टू एक्ट इन अ मैनर दैट इंडेंजर्स द राइट टू प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स. तो यहाँ पे ए जो है वो होगा राइट आंसर है, क्योंकि कमेटी इसीलिए बनाई गई थी गवर्नमेंट एजेंसीज पे कैप लग सके कि वो जो राइट टू प्रिवेसी का हनन कर रहे हैं वो एक लिमिट में हो और उस पर एक प्रोपोर्शनैलिटी मेंशन हो. ओके, सो दिस वाज ऑल. नाउ ओ करेक्ट आंसर इज ए. वही है जो मैंने वहाँ पे आपको बताया था. नाउ 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? सपोज द बिल प्रोवाइड्स अ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिवेसी. ओके, विच इज द एक्ट विच इन्फ्रिंजेस प्रिवेसी मस्ट हैव अ लेजिटिमेट एम एंड मस्ट बी एट लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव वे ऑफ अचीविंग दैट एम. अब क्या बोलता है कि बिल में सपोज करिए कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा और कोई भी एक्ट जो किसी की भी प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करेगा उसका जो एम है उस एक्ट का वो बहुत ही लेजिटिमेट होना चाहिए. ठीक है, लेजिटिमेट मतलब एक लॉफुल एक एम होना चाहिए, एक बोनाफाइड एम होना चाहिए. ठीक है, एंड मस्ट बी द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव वे ऑफ अचीविंग दैट एम. ठीक, और उस मतलब एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि हम जब किसी की प्रिवेसी का हनन कर रहे हैं, सबसे लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मतलब एकदम अंतिम समय में, कम से कम जब हमारे पास कोई चारा ना हो तब जाके हम किसी की प्रिवेसी का हनन करें. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ अ जर्नलिस्ट इज नोन फॉर हर रिपोर्टिंग ऑन करप्शन इन गवर्नमेंट एजेंसीज. इफ़ अ जर्नलिस्ट इज नोन फॉर हर रिपोर्टिंग ऑन करप्शन इन गवर्नमेंट एजेंसीज and the government chooses to engage a surveillance company to collect message exchanged by her on WhatsApp in order to intimidate her, does it meet the test of personality? अब एक जर्नलिस्ट है जो गवर्नमेंट के बारे में लिखती है कि गवर्नमेंट करप्ट है, गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है. अब गवर्नमेंट यहाँ पे उस पर सर्विलांस लगा लेती है, तो क्या ये सही है? अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अब यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे हैं? लेजिटिमेट की, बोनाफाइड एम की. तो क्या ये लॉफुल एम है? क्या ये बोनाफाइड एम है? नहीं, बिल्कुल नहीं. ठीक है, तो आइए ऑप्शंस देखते हैं. इसका ऑप्शन होगा, देखिए अब एलिमिनेट करना सीखिए. ओके, सबसे पहला क्या है? यस विदाउट कलेक्टिंग द जर्नलिस्ट. अब ये तो यस तो कभी हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो यस ए और डी यस है, तो यस तो पहले ही कट गया. ठीक है, क्योंकि ये लेजिटिमेट एम हो ही नहीं सकता. अब नो में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, बी और सी. अब नो में क्या है? बी क्या बोलता है? नो द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन मेजर्स सच एज इम्प्रिजनिंग द जर्नलिस्ट टू इंश्योर दैट शी डज नॉट कंटिन्यू रिपोर्टिंग. अब ये तो एकदम ही लॉफुल नहीं हुआ कि उसको उठा के आप जेल में डाल दें. ठीक है, उसको इम्प्रिजन कर दें. तो बी तो कट गया, तो बचा सी. तो सी वुड बी राइट ऑप्शन. सी क्या कहता है? कंडक्टिंग अ सर्विलांस ऑफ जर्नलिस्ट टू इंटिमिडिएट हर इज नॉट अ लेजिटिमेट एम. इट इज़ नॉट अ लॉफुल एम. ये बोनाफाइड एम नहीं है. तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ सी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है. नाउ सॉरी, आपने आंसर देख लिया. नाउ 1.4 क्या बोलता है? द ऑथर इज कंसर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DPA अंडर द बिल बिकॉज. ठीक, अब DPA का बनना था. अब ऑथर यहाँ पे DPO को लेके इतना परेशान क्यों है, कंसर्न क्यों है? ठीक है, चलिए देखते हैं. ऑप्शन ए क्या बोलता है?
द ऑथर बिलीव्स दैट गवर्नमेंट एजेंसीज शुड नॉट बी रेगुलेटेड अंडर द बिल। बी क्या बोलता है? द ऑथर बिलीव्स दैट इफ द मेंबर ऑफ द DPA आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट नॉमिनीज द DPA विल बी इनइफेक्टिव इन रेगुलेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज। सी बोलता है द ऑथर बिलीव्स दैट DPA शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मेजर कलेक्टर्स एंड प्रोसेसर्स ऑफ डेटा। एंड डी द ऑथर बिलीव्स दैट कलेक्टर्स एंड प्रोसेसर्स ऑफ डेटा कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय पर्सन्स हु हैव नो एक्सपीरियंस इन कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। डी ऑप्शन तो एकदम ही एलिमिनेट हो गया। ए द ऑथर बिलीव्स that government agencies should not be regulated under the bill, ऐसा ऑथर ने नहीं बोला है। ऑथर नहीं बोला है, DPA को लेके यहाँ पे बात हो रही है। ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज की बात यहाँ पे DPA को लेके बात हो रही है। तो DPA को लेके ऑथर ने क्या बोला है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो DPA में जो गवर्नमेंट ही सेलेक्ट कर रहा है DPA के मेंबर्स को, वो नहीं होना चाहिए। उससे DPA अपना काम फ्रीली नहीं कर पाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। The author believes that if the member of the DPA are elected by the government nominees, the DPA will be ineffective in regulating government agencies. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। Now 1.5 the bill is amended and the government's power to provide exemption for its agencies are removed. In such a situation, according to the author, bill amend हो गया। अब गवर्नमेंट पावर टू प्रोवाइड एग्जेम्पशन फॉर इट्स एजेंसीज आर रिमूव्ड। अब गवर्नमेंट के पास जो पावर थी कि अपने एजेंसीज़ को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को एग्जेम्पशन दे दे कि वो किसी के ऊपर डेटा, किसी की भी प्रिवेसी का हनन कर पाए, वो रिमूव हो गया। तो भैया अब क्या होगा? नाउ 4 ऑप्शन है। अब ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे वुड नॉट वाला ऑप्शन तो आप हटा ही दीजिए। तो यहाँ पे द बिल वुड बी फेलियर हट गया, द बिल वुड नॉट बी डिलीवर हट गया, द बिल वुड नॉट बी हट गया। एक ही ऑप्शन बचा। अब सिंपल सी बात है, जो ऑथर चिल्ला के अपने पूरे पैराग्राफ में कहा कि बिल जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ को एक्स्ट्रा पावर दे रहा है कि अपनी किसी की भी राइट टू प्रिवेसी का, किसी का भी डेटा का हनन कर ले। अब वो पावर गवर्नमेंट ने हटा लिया है, अमेंडमेंट हो गया बिल में। तो सिंपल सी बात है, बिल का जो पर्पस है वो सेटिस्फाई हो गया, बिल का जो पर्पस है वो पूरा हो गया। तो आंसर होगा ए। द बिल वुड डिलीवर ऑन इट्स प्रॉमिस ऑफ सीकिंग टू प्रोटेक्ट द प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटिंग टू देयर पर्सनल डेटा। सो आंसर इज ए। इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके रोक के आराम से सबका एक्सप्लेनेशन। नाउ दिस वाज ऑल वी हैव लर्न हाउ टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी सजेशन है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, मैंने प्लेलिस्ट बना लिया, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, टिल देन, जय हिंद, गुड बाय।